यह कहानी सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की है। सनातन धर्म में सृष्टि की शुरुआत को एक गहन और दिव्य प्रक्रिया माना गया है। प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी, जिसे महाशून्य या महाप्रलय कहा जाता है। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न वायु। इस शून्यता के बीच केवल परब्रह्म का अस्तित्व था, जो अनंत, अविनाशी और सर्वशक्तिमान थे। इसे परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। परमात्मा ने सृष्टि की इच्छा की और सबसे पहले ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई। यह ओम का नाद ही सृष्टि की पहली ध्वनि थी, जिससे ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। इसी ओम की ध्वनि से त्रिमूर्ति का जन्म हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव। इन्हीं तीनों को सृष्टि, पालन और संहार का कार्य सौंपा गया। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। उन्होंने सबसे पहले चारों वेदों की रचना की, जिनसे संसार के नियम, ज्ञान और धर्म की व्यवस्था स्थापित हुई। इसके बाद उन्होंने 5 प्रमुख तत्वों की रचना की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की, देवता, मानव, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे। विष्णु जी को संसार के पालन का कार्य दिया गया। वे संसार की रक्षा करते हैं और जीवन को संतुलन में बनाए रखते हैं। विष्णु जी समय समय पर अवतार लेकर धरती पर आते हैं, जब भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है। शिव जी को सृष्टि के संहार का कार्य दिया गया। जब सृष्टि में असंतुलन हो जाता है और नवीकरण की आवश्यकता होती है, तब शिव जी संहार करते हैं। उनका तांडव नृत्य इस संहार का प्रतीक है, जो कि नए जीवन और सृजन की शुरुआत का संकेत है। सृष्टि की उत्पत्ति के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना समुद्र मंथन थी, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत और अन्य दिव्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। यह मंथन अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है, जो सृष्टि के संतुलन का आधार है। सनातन धर्म में सृष्टि की रचना एक सतत प्रक्रिया है, जो कभी रुकती नहीं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसे संहार कर नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। इस तरह सृष्टि की चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव को उसके कर्म के अनुसार जीवन जीने का मार्ग बताया गया है। यह सृष्टि कर्मों के नियम पर आधारित है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यह संसार में हर जीव पर लागू होता है। धर्म का पालन करने वाले को विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जबकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को शिव का संहारक रूप देखना पड़ता है। इस प्रकार सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन और संहार त्रिमूर्ति द्वारा किया जाता है। यह त्रिमूर्ति अनंत काल तक सृष्टि के चक्र को संचालित करती है और यही सृष्टि का दिव्य सत्य है। धन्यवाद। और ऐसी ही और पवित्र कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।